हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था जो मेन कैरेक्टर है यहाँ पे ब्लड स्ट्राइक क्लैन के लीडर को मार देता है और वो देख के जो यहाँ पे वाइस लीडर बहुत खुश होता है और कहता है कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। और बाकी के जितने भी लोग हैं उनका मेन कैरेक्टर कल्टिवेशन बेस तबाह कर देता है और लॉन्गविन से कहता है कि यहाँ पे क्वीन माउंटेन पे लोगों की कमी है तो इन लोगों को सेल कर लो और उनसे हम यहाँ पे काम करवाएंगे। और फिर जो फॉर्मेशन बना था वहां पे पहुंच जाते और अब आगे तो लॉन्ग क्वीन फॉर्मेशन को देखते हुए कहता है जिस बंदे ने फॉर्मेशन बनाया होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा और उसके सामने ये बंदा एक चीटी होगा। और फिर तीनों लोग फॉर्मेशन के पास पहुंच जाते और लॉन्ग क्वीन यहाँ पे फॉर्मेशन को देखते हुए कहता है अगर हम ये फॉर्मेशन की कंडीशन पूरी करेंगे तो यहाँ पे वॉर ऑफ गैप्ट अपने आप ओपन हो जाएगा और यहाँ पे बिल्कुल जगह खाली है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल स्पेस फॉर्मेशन है और इसको एक्टिव करने के लिए तुमको 10,000 से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। और फिर एनकेड से कहता है इसकी यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है गेट बनाने की काफी ज्यादा अच्छी है, उसको एक्टिवेट करने के लिए होली डीमन ब्लड की जरूरत पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे मैजेस्टी लुका ब्लड यूज करेंगे तो हम डायरेक्टली इसको ओपन कर पाएंगे। अगर हम ऐसा करते तो जो वॉर गेट से ओपन हो जाएगा और हम पोर्टल से दूसरी जगह जा सके। पर मैन कैरेक्टर यहाँ पे उबासी लेते हुए कहता है कि हाँ ऐसी बात है तो फटाफट करो, जल्दी से गेट ऑफ वॉर को ओपन करो और उसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट करने भी जाना है और जाओ को बनाने में थोड़ी देरी लगेगी। और वो देख के जो जाओ होता है वो कहता है कि माय लॉर्ड प्रिंस आप यहाँ पे कोई बात को सीरियस क्यों नहीं लेते। पर यहाँ पे जाओ होता है वो कहता है पर प्रिंस हमारे पास मैजेस्टी का ब्लड नहीं है तो हम यहाँ पे इसको कैसे ओपन करेंगे। पर मैन कैरेक्टर कहता है कि नहीं मेरे पास यहाँ पे है और वो दुख के दोनों यहाँ पे शॉक्ड हो जाते और कहते कि तुम्हारे पास यहाँ पे कैसे आया। पर जो मैन कैरेक्टर था वो कहता है मैं यहाँ पे पहले से ही प्रिपेयर था, अगर यहाँ पे किसी की जरूरत पड़ी थी इसका यूज कर सकते और देखो यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ गई। और दोनों आपस में सोचने लगते कि जो हमारे प्रिंस कितने ज्यादा एक्टिव है और उन्होंने पहले से कितने ज्यादा सोच के रखा है। और फिर जो लॉन्ग क्वीन है फॉर्मेशन उसमें यहाँ पे एम्ब्रल लुका बर्ड डाल देता है और यहाँ पे फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और फिर हमको वहां से वाइड बैटल वर्ल्ड को दिखाया जाता है जिसमें मैन कैरेक्टर आ रहा होता है। और यहाँ पे जो बाहर के गार्डियन होते हैं वो कहते हैं मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ गलत है और दूसरे बंदे से कहते हैं कि तुम जाओ और फटाफट जनरल को रिपेयर करो कि वॉर ऑफ वॉर में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। और फिर दूसरी तरफ हमको एक फॉर्मेशन दिखाया जाता है और एक बंदे को यहाँ पे बेड़ियों से बांधा होता है और एक बंदा होता है वो कहता है अभी भी वक्त है तुम यहाँ पे मान जाओ और अपनी जो पावर रिलीज करता है और वो बंदे को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है तुम सच में यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल बंदे हो, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा भी लेट हो जाता तो तुम यहाँ पे फॉर्मेशन से बाहर निकल जाते। पर कितनी बुरी बात है कि तुम यहाँ पे फॉर्मेशन में फंस गए हो। पर कितनी बुरी बात है होली डीमन एम्परर लू ताविन पर यही बंदा है यहाँ पे लू का फादर है और उसको जो पहली कहानी सुनाई गई थी वो शायद से गलत हो सकती है। मैं इनको लू के फादर बुलाने वाला हूँ और यहाँ पे लू के फादर होते वो कहते हैं कि तुम्हारे में बहुत ज्यादा हिम्मत है तो यहाँ पे आके मेरे साथ फाइट करो। और फिर देखते कि यहाँ पे कौन ज्यादा पावरफुल है। पर यहाँ पे जनरल होता है वो कहता है कि तुम माइंड गेम खेलना बंद करो और हमने तुमको फाइनली पकड़ लिया है। पर यहाँ पे जो लू के फादर होते हैं वो कहते हैं तुम सच में यहाँ पे कावर्ड हो। पर यहाँ पे जनरल होता है वो कहता है यहाँ पे जो फॉर्मेशन एक बार स्टार्ट हो गया उसके बाद यहाँ पे 7 फोल्ड फॉर्मेशन कोई भी बंदा इतनी आसानी से सरपास नहीं कर पाएगा और स्पेशली तुम तो यहाँ पे बिल्कुल भी सरपास नहीं कर पाओगे भले ही तुम यहाँ पे कितने ज्यादा स्ट्रांग हो। और वैसे भी तुमको यहाँ पे स्ट्रांग और स्ट्रांग बनने की जरूरत है जिससे यहाँ पे तुम्हारा ब्लड है वो यहाँ पे वॉर ऑफ गेट को स्टेबल रख सके। पर यहाँ पे जो लू के फादर होते हैं वो कहते कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। पर यहाँ पे जनरल होता है वो कहता है मैं तुमको अभी भी एडवाइस दे रहा हूँ और यहाँ पे हार मान लो और हमारे साथ हाथ मिला लो और फिर हम साथ में मिलके जो दुनिया उसको कॉन्कर करेंगे। पर यहाँ पे जो लू के फादर होता है वो कहते हैं कि नहीं ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होने वाला, तुम यहाँ पे कुछ भी कर लो। और फिर जनरल होता है वो कहता है कि लुथियन तुम भले यहाँ पे कितनी तरह फियरलेस हो पर हमारे सामने कुछ भी नहीं हो, हमारे लिए तुम्हारी ब्लड लाइन इंपॉर्टेंट है, हम उसका यहाँ पे कुछ भी तरीके से यूज करेंगे। और हमने तुम्हारे बारे में और एक सीक्रेट पता किया है और इसके लिए हमने बहुत ज्यादा पैसे और टाइम को इन्वेस्ट किया है। हमको पता चला कि यहाँ पे एक होली डीमन रीलम है जहाँ पे तुम्हारी बेटी है और मैंने कुछ बंदों को उसको पकड़ने के लिए भेज दिया है। तो वो सुनने के बाद जो लू के फादर होते बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते और अपनी पावर को रिलीज करने लगते। और फिर जनरल होता है वो कहता है कि वेल यहाँ पे कितनी बुरी बात है कि जो यहाँ पे जूनियर है फेस जोन में रुकी थी पर अब सेफ जोन इतना भी पावरफुल नहीं है उसको बचा सके।
और अभी तक हमारे बंदों ने उसको पकड़ भी लिया होगा और उसका ब्लड वॉर अपग्रेड के लिए प्रिपेयर कर रहे होते। पर यहाँ पे जो लुक के फादर होते बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते और कहते अगर यहाँ पे उसको कुछ भी हुआ तो मैं यहाँ पे कसम खाता हूँ कि तुमको यहाँ पे मार दूंगा। पर यहाँ पे जो इनकी एनर्जी है बहुत जल्दी खत्म हो जाती। और फिर जनरल होता है वो कहता है अब यहाँ पे उसका कोई भी फायदा नहीं है और जो तुम्हारी ब्लड लाइन है उसका भी पावर हम यहाँ पे यूज कर लेंगे और अभी भी हमारी बात मानो और हमारा क्लैन ज्वाइन कर लो। इससे जो यहाँ पे होली एविल टॉमिन और बाकी के जितने भी हायरस है उनकी नजर में आ जाओगे। पर यहाँ पे लू के फादर होते हैं वो कहते कि नहीं अभी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम यहाँ पे कुछ भी कर लो पर मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं होगा। और मुझे भरोसा है कि जो यहाँ पे मेरी बेटी वो अभी तक एम्परर बन चुकी होगी और इतनी आसानी से उन लोगों के हाथ में नहीं आएगी। और यहाँ पे जो जनरल होता है अपने मन में सोचता है ये बंदा सच में बहुत ज्यादा हार्ड बनने की एक्टिंग करता है। और फिर कहता है कि लुथियन सच में यहाँ पे गिव अप नहीं करना चाहते। और फिर कहता है मुझे यहाँ पे विलन की तरह क्यों लग रहा है और अपने मन में सोचने लगता है कि यहाँ पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है। पर यहाँ पे जो लू के फादर होते हैं वो कहते हैं कि नहीं मैंने तो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। अपने मन में सोचने लगते हैं मैं भी यहाँ पे सोच रहा हूँ कि इतनी आवाज कहाँ से आ रही है। पर तभी यहाँ पे एक बंदा दौड़ता होता है और कहता है कि जनरल यहाँ पे कुछ गलत हो गया। पर यहाँ पे उनके जनरल उसको खिद के चाटा मार देते हैं और कहते हैं शांत हो जाओ तुमको इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। पर वो बंदा अपना गाल पकड़ते हुए कहता है और कहते हैं यहाँ पे एक बंदा घुसा है जिसने यहाँ पे कोई स्ट्रेंज मास्क पहना है और हम लोगों को मारते हैं यहाँ पे इम्पॉसिबल है। वैसे भी हमारी एक डिफेंस सिटी है वो लोग यहाँ पे आसानी से ह्यूमन रेस को मार सकते हैं। यहाँ पे लू के फादर भी अपने मन में सोचने लगते कि ह्यूमन रेस इतनी स्ट्रॉन्ग कहाँ से हो गई, मुझे जहाँ तक याद है वो तो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और यहाँ पे जनरल होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे और बताओ और क्या जो हमारी डिफेंसिव फॉर्मेशन है वो यहाँ पे सेफ है ना। और कहता है कि जाओ जल्दी से इन्वेस्टिगेशन करो और यहाँ पे क्या चला मुझे डिटेल में बताओ। पर जो बंदा होता है वो कहता है कि जनरल जो बंदा है उसके बारे में हमको नहीं पता वो कहाँ से आया है, यहाँ पे एक स्ट्रेंज मास्क पहन के रखा है वो हम लोगों पर अटैक कर रहा है और उसने अभी तक जो आउटर सिटी उसको भी तबाह कर दिया है। और फिर जनरल होते अपनी पावर का यूज करने लगते और गोला बनाने लगते और अपने मन में कहते हैं मैं भी यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे ह्यूमन रेस है कितनी ज्यादा पावरफुल है और हमारे बंदे को कैसे हंड कर सकती है। और फिर हमारे मैनकेट को दिखाया जाता है और उनको देखते हुए जो जनरल होता है वो कहता है तो यहाँ पे अकेला नहीं उसके साथ तो होली डिमन क्लैन भी है। और फिर कहता है क्या तुम इसके बारे में बात कर रहे थे जिसने यहाँ पे एक चूहे की तरह मास्क पहन के रखा है। और फिर यहाँ पे जनरल दिखते एकदम शॉक्ड हो जाता है जो यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर अपनी पावर से ही जो सिटी का गेट होता है उसको तबाह कर देता है और कहता है सबसे बेस्ट तरीका है किसी टारगेट को खत्म करने का, तुम जाओ और डायरेक्ट मार लो और बाकी के जितने बंदे उसको भी मारने लगता है। आप लोगों को तो बैंडकेट को पता है सारी जगह तबाही मचाने लगता है और अपने मन में सोचते हैं क्या कचरा लोग है मेरा यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे। और एक बंदा यहाँ पे दुबक के छुके बैठा होता है कहता है कि मम्मी मुझे यहाँ पे डर लग रहा है यहाँ पे कितने ज्यादा पावरफुल है, मुझे लगता है कि ये यहाँ पे सबसे सेफ जगह है। और फिर मैन कैट होता है वो कहता है देखिए तुमने मेरी असिस्टेंट टेक्निक कितनी ज्यादा पावरफुल है और इसमें कितना कम एफर्ट लगता है, मुझे नहीं पता चलता कि यहाँ पे जो मेरे मेंबर थे उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो लोग मुझे यहाँ पे कैसे यूजलेस कह सकते। मुझे लगता है कि उनके दिमाग में भी कुछ प्रॉब्लम होगा। और यहाँ पे जनरल देख के उसकी पूरी फट गई होती है और कहता है कि हमारा टाउन यहाँ पे पूरा तबाह हो गया। और जो बंदा होता है वो कहता है तो यहाँ पे फॉर्मेशन थी एकदम टेम्पररी थी और वापस से यहाँ पे सील हो चुका है और हम इस जगह से बाहर भी नहीं जा सकते। और बाकी के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे बहुत ज्यादा डर चुके हैं। बंदा सारी जगहों को तबाह कर रहा है और कहता है कि जनरल प्लीज फटाफट से यहाँ पे कोई तरीका निकालिए और इस बंदे को पकड़िए वरना ये हमको सारे लोगों को मार देगा। और यहाँ पे जनरल होता अपने मन में सोचने लगता है कोई ह्यूमन रेस का बंदा यहाँ पे कैसे हमारे गेट को ओपन कर सकता है और वो बंदा कहाँ से आया। पर जो दूसरा बंदा होता है उसकी तो पूरी फट गई होती है और कहता है कि जनरल फटाफट से यहाँ पे डिसीजन लीजिए वरना यहाँ पे बहुत ज्यादा देरी हो जाएगी। और लुक के फादर दूसरे बंदे से कहता है ऐसा नहीं है कि वो एक्शन लेना चाहता है पर उसकी यहाँ पे हिम्मत ही नहीं हो रही और वो बंदा वापस भी नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। और यारो जो हमारा चैप्टर वो यहीं पे खत्म होता है पर मैं आके वो देखना चाहता हूँ कि जब मैन कैरेक्टर लुक के फादर से मिलेगा तो उसको यहाँ पे क्या कहेगा। मुझे पक्का पता है कि जो ब्लडस्टाइक क्लैन है वो पूरी तरीके से तबाह होने वाला है और उसका नामो निशान भी मिटने वाला है। और मैं अगले एपिसोड के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ तो देखते हैं कि आगे के एपिसोड में क्या होगा। और वीडियो खत्म करने से पहले उससे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो हमारी मांगा है एक या दो चैप्टर ही बाकी है तो प्लीज कमेंट करके न्यू मांगा बताए कि अगली यहाँ पे कौन सी मांगा एक्सप्लेन करूँ। और सारी मांगा के मैं 5-5 एपिसोड एक्सप्लेन कर दूंगा और जिससे सबसे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया मैं उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा। तो फटाफट करिए और कमेंट करके बताए कि अगली मांगा कौन से एक्सप्लेन करूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और सायोनारा।